अमेरिका में जो टर्मोल आया हुआ है, यस, तो उसमें भी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बड़ी कंसर्न्ड है। बिल्कुल ठीक 90s में अमेरिका खुद ही दूर होना शुरू हो गया, ठीक उनकी है, इंटरनेशनल पैराडाइम शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे घूमते थोड़ी चेंज करती है पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक। एस्टैब्लिशमेंट। जाना सब अमेरिका चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बातें जरूर करते हैं। पोलिटिकली सेंटिमेंट इट चेंज वाज अ हो। गुड मूव। मसला ये है कि आपने कहाँ पे रुकना है। तो ये जो बातें हैं कि खान जैसे ही गवर्नमेंट में आया था 6 मंथ्स बाद ही टर्मोइल शुरू हो गया था और यू नो इंटरनेशनल लॉबी इंटरवीन कर रही थी खान की तब्दीली में, और मतलब इज दिस ट्रू? एक्चुअली व्हेन डिड थिंग्स फॉल अपार्ट? बेसिकली जब खान साहब का विजिट था ना यूएन, जब उन्होंने स्पीच की थी, ओके, उन दिनों में हालात ऐसे हो गए थे जो कि खान साहब ने भी शायद जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक्सट्रोवर्ट है, बात करते हैं खुल के करते और हैं, कई ट्रू, बातें जो एज ए पीएम फिर आप नहीं कर सकते, वो भी उसी तरह करते थे। उनके लिए कोई पोजीशन की इतनी अहमियत नहीं थी, ठीक है, तो वो उसमें कुछ गलतियां कर गए और उस वजह से अदरवाइज तो इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है फुली बैक कर रही थी गवर्नमेंट को। तो उस वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपको इंटरनेशनल मजबूरियाँ होती हैं जब आपने मुल्क चलाना हो, और इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली मामला देख रही होती है, और ट्रू, तमाम दुनिया के मुल्कों के देख ट्रू, रही होती है। ट्रू, इवन आप देखते हैं अमेरिका में जो टर्मोल आया हुआ है, यस, तो उसमें भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कंसर्न्ड है। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली, हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जिधर भी स्ट्रांग होती है वो कंसर्न तो होती है। तो कुछ इश्यू आ गया, आपको पता है वो टर्की और मलेशिया वाला डिबैकल हुआ, सबको पता है ये बातें, यस, और वो भी एक इशू था। अच्छा वो उससे हकीकत कौन, थी, हाँ वो तो सबको मतलब इट्स समथिंग व्हिच इज अ नोन फैक्ट नोन नाउ। फैक्ट, यस, आपको कैंसिल करना पड़ा ना, खान साहब ने यस, जाना था, ट्रू, नहीं जा सके, ऐसे ही है, वो हुआ नहीं। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सेटबैक था, ओके, एक तरह से इंसल्ट होगी ना पाकिस्तान की बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, अपने उन दोस्तों के सामने। हुई, और उससे रिलेटेड और बहुत सी बातें हैं जो शायद आई डोंट नो डिपेंड करनी चाहिए या नहीं। बहरहाल रिजीम चेंज, रजीम साइफर, देखे, ये जो बात है ना अमेरिकन साजिश वाली, ये तो पीटीआई ने बनाया बयानिया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। नहीं साइफर आया था, लेकिन वो साइफर ये साइफर नहीं। की क्या लैंग्वेज थी? बेसिकली देखें, होता है कि आपके डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं अमेरिकन के साथ, बिल्कुल ठीक, अमेरिका लेकिन पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं करता। ये जिन लोगों को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, ठीक ये है, बड़ी सुपरफिशियल सी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका के कहने पे हाँ हर कि चीज, वो ये बात मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक, अमेरिका पाकिस्तान अमेरिकन लॉबी में शायद 70s में तो बहुत ज़्यादा असर था अमेरिकन का, 80s बिल्कुल, में भी था, बिल्कुल ठीक, 90s में अमेरिका खुद ही दूर होना शुरू हो गया, ठीक उनकी है, इंटरनेशनल पैराडाइम शिफ्ट हो गया। बिल्कुल तो ठीक, वो तो पाकिस्तान तो चाइनीज़ लॉबी में है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे घूमते थोड़ी चेंज करती है पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक, इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अमेरिकन शायद खुश ना हो खान साहब की कुछ बातों से, यूरोपियन भी खुश नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके कहने पे घूमते नहीं चेंज होती। ठीक है, खान साहब ने उसको थोड़ा पोलिटिसाइज किया बात को, तकरीरों में ले आए, जो कि शायद इंटरेस्ट में नहीं था, लेकिन बहरहाल आप कर सकते हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, एज ए अपोजिशन तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, और हमारे लोगों का प्रॉब्लम भी ये है कि जाना साहब अमेरिका चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बातें ज़रूर करते हैं। एक हमारी आपको मज़े का वाक़या सुना देता हूँ कि एक हमारी खातून लीडर थी, ठीक, तो हमारा जलसा हो रहा था मीनार पाकिस्तान में, तो स्टेज पे कोई इसी तरह ये पॉडकास्ट टाइप या वो ठीक है, सोशल मीडिया चैनल पे, हो रहा तो था, अमेरिका ठीक, के खिलाफ वो तकरीर कर रही थी। तो जब उन्होंने बात ख़त्म की तो मैंने कहा जी आपने अमेरिका जाना तो नहीं है? कहती हाँ जाना है। तो मैंने कहा फिर वीज़ा नहीं लगता आपका। कहती ये वापस नहीं हो सकती। वीजे के आगे नजरियात कमजोर पड़ने लगते हैं, एग्जैक्टली तो कहती है ये वापस हो सकती है। मैंने कहा जी अब तो तीर अब तो कमान से निकल गया। निकल गए, तो बात ये है कि बस लोग ये पसंद करते हैं, और ठीक है, खान साहब को भी समझ थी। और वो बयानिया चल पड़ा, वो बयानिया चल पड़ा, अब तो बाद में खुद ही नेगेट हुआ ना, आपको भी पता है कि उसके बाद तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं अच्छे ताल्लुकात तो हैं, बट मुझे एक बात सुनने में मिली कि वो जो लहराया गया था वो असल में साइफर नहीं था। अगर वो फ़र्ज़ करें साइफर हो या ना हो, साइफर एक रेगुलर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, ठीक है, एम्बेसीज के दरमियान होती है। ठीक है, वो एक मुलाकात हुई, उनका एक थर्ड सेक्रेटरी लेवल बंदा था, उसने अपने कुछ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बताए, और ये आम होता रहता है, ये एक ठीक है, रेगुलर सी बात है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश वगैरह कुछ नहीं थी। ये साजिश का बयानिया बनाने के पीछे थिंक टैंक कौन था? ये भी मुझे पर्सनली तो नहीं पता, ज़ाहिर है जो खान साहब के लेफ्ट राइट लोग थे उधर उन्होंने किया होगा, लेकिन आइडिया अच्छा था, बुरा नहीं था। अगर आप पॉलिटिकली, पॉलिटिकली देखें तो हाँ, बड़ा अच्छा आइडिया था। लेकिन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में के सियासी डायनामिक्स के साथ अगर उसको रिलेट करें, नहीं, फिर भी बुरा नहीं था। जहाँ तक अगर जितनी वो पॉपुलैरिटी हमें मिल गई थी, तो मैंने तो कहा खान साहब ने बड़ी चाल चली है ज़बरदस्त,
और मैंने उसके बाद मशवरा भी दिया जब मेरी एक 2 1-on-1 मीटिंग्स थी कि जी इससे बस रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। लोग हमारे साथ हो गए, हमारे गुनाह माफ़ हो गए, गुनाह माफ हो जो गए, 3 हाँ। साढ़े 3 साल जो भी और कोताहियाँ, थोड़ी सी गलतियाँ, इनकॉम्पिटेंस थी उस वीकनेस। टाइम पे। अगर हलकों में हम जाते थे तो ये जी, बात जी। सुनने को मिलती थी कि जी महंगाई कम इसमें ना करें, एक्चुअली ये यहाँ पे लोग कहते हैं ना शऊर बहुत आ गया, शऊर कोई नहीं है लोगों को। महंगाई कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती। मैं तब ना उस नहीं वक्त टीवी करती। पे बैठ के कहता था कि ना नून लीग महंगाई करती है, ना पीटीआई करती है, ट्रू, लॉजिकल सी बात है। पॉलिसी ड्रिवन है कोई या मजबूरी गवर्नमेंट है। क्यों महंगाई हाँ, करेगी? ऐसे ही है, आपकी इकोनॉमिक्स और सियासत 2 अलग मज़ामीन हैं। अगर ऐसे ही है। आप और उनका आपके आपस में क्लैश है। हाँ, और ये आपके ट्रू, सियासतदानों के कंट्रोल में नहीं होता, सियासतदानों के बस में हो तो हर चीज़ मुफ्त कर दें इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसे ही है। तो इसलिए ये तो लोग खामखा हमारे खिलाफ हो रहे थे, हमारा कसूर कोई नहीं था। बिल्कुल हालाँकि ठीक। कोविड में बड़ा अच्छी बहुत अच्छी मैनेजमेंट बहुत हुई और अच्छी कोविड की मैनेजमेंट हुई। मैनेजमेंट की बड़ी तारीफ हुई हाँ, पूरी दुनिया में। इकोनॉमी नीचे जा रही थी हाँ, और उसके रीजंस ये थे कि जब बाउंस बैक हुआ ना पोस्ट कोविड, तो सारी दुनिया में महंगाई हो रही थी। अमेरिका में हाँ, 2021 और 22 के दरमियान बहुत इतनी इन्फ्लेशन महंगाई हुई, हुई कि वहाँ के लोग चीख उठे थे। हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ऐसे पाकिस्तान में भी यही हो रहा था, ऐसे ही है, लेकिन लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल ठीक। और फिर ये जब खत्म ने लहराया तो लोग फिर हमारे साथ हो गए। तो पॉलिटिकली सेंटिमेंट इट चेंज वाज अ हो गुड मूव। गया। मसला ये है कि आपने कहाँ पे रुकना है। ठीक है, एक मेरा ख्याल है इसके बाद रुक जाना चाहिए था। और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जो बयानिया था, लोग पहले ही हमारे साथ थे, क्योंकि जिस दिन खान साहब ने खत लहराया था ना, उस दिन एक रिकॉर्ड नंबर में लोग गए थे ऐसे ही है, उधर। और फिर खत के बाद तो खैर फिर हर तो राय हालात ही आमा ही हमारी तरफ हो गई थी। ऐसे ही है। तो असद उमर साहब ने भी ये मशवरा दिया, मैंने भी दिया कि जी एक इलेक्शन हमने जीतना ही जीतना है, बिल्कुल और अगर हमें हरा भी दिया गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसे ही है। तो इससे आगे नहीं जाते। ट्रू, जो हम कर चुके हैं बस ठीक है। ट्रू, अमेरिकन भी हजम कर जाएंगे। ट्रू, थोड़े बहुत नाराज थे, लेकिन उससे ज़्यादा उनके एम्बेसडर से भी मेरी बात हुई थी। बिल्कुल दे ठीक। वर लाइक थोड़े अनॉयड थे कि क्या है ये, तो कोई मतलब ये दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट।